गरीब मीराबाई पद मिली, सतगुरु पीर कबीर। देह छताल्यो लीन है, पाया नहीं शरीर। मीराबाई पहले से श्री कृष्ण की पूजा करती थी। एक दिन संत रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुना तो पता चला कि श्री कृष्ण नाशवान है, समर्थ अविनाशी परमात्मा अन्य है। संत रविदास जी को गुरु बनाया, फिर अंत में कबीर जी को गुरु बनाया। तब मीराबाई जी का सत्य भक्ति बीज का बीज बोया। मीराबाई का जन्म राजपूत जाति में हुआ था। महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण सब ठीक ठाक चलता रहा। कुछ वर्षों बाद मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई और उसका देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीरा जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीराबाई को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी न हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारा जाए। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को सर्प डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए। राजा ने मीरा जी की नौकरानी से कहा कि ले ये बेशकीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह से नहीं रखता। मेरी इज्जत का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विशैला काले सफेद रंग का सांप मौजूद था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी ही है। लेकिन यह विचार करके मीरा जी ने वह हार अपने गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्पडंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बदचलन, यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई जी के आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने तो ही बांदी के द्वारा भिजवाया था, वही तो हार है। बांदी को बुलवाया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे से निकालकर डिब्बा दिखा दिया। यह रहा राजा जी जो आपने भेजा था। राजा वापिस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे, जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, मैं विष ही पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी ही लिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह विष तो नकली है,
सपेरे ने कहा, वह प्याला कहाँ है? उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को पिलाया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी न लगा पाया और वहीं मर गया। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह से मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा सा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा चल रही है, कुछ देर सुनकर ही चलती हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना एक समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी का समाप्त नहीं है, उसके पुजारियों का कैसे होगा? जैसे हिंदू संत जन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया था और कहा था, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सब सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, यह अविनाशी है। इसलिए गीता में बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान मैं करवा सकती हूँ। कबीर जी ने कहा, प्रश्न करो बहन जी। मीरा ने प्रश्न किया, हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानिक गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सदग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान है, हमारा आविर्भाव तथा तिरोभाव होता रहता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर और भी कोई मालिक है। वे देवता है, वे कभी झूठ नहीं बोलते। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी। यदि कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया है, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि आपका जीव जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि असंभव। कबीर जी ने कहा है कि मेरे पास एक ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वह परमधाम को प्राप्त होता है। तत्वज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परमधाम की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर कभी संसार में
नहीं आते हैं, उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान कृष्ण, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण को समाप्त कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह मैंने तुम्हें बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ जाकर दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की प्रतीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौर को प्रथम मंत्रा दे दो, यह मेरा आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले लो। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी, दीक्षा देकर मेरा कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं तो चमार जाति से हूँ, आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे, आप एक बार विचार कर लो। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तैयार रहती थी। बोली, संत जी, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे दीक्षा दो। बाढ़ में पड़ो समाज, कल को कुतिया बनूंगी, तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरु जी ने बताया है कि कबीर परमेश्वर जी सतर्क कर रहे थे कि हे भक्त, जो कुल परिवार व संसार की शर्म के कारण भक्ति नहीं करते, कहते हैं कि घर परिवार वाले व संसार के व्यक्ति मजाक करेंगे कि नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से जब चार पैर के पशु यानी गधे, कुत्ते, सुअर, बैल आदि बनोगे, तब ये कुल व संसार के व्यक्ति क्या बचाव करेंगे। भक्ति ने बचाव करना था, वह कि नहीं, इसलिए भक्ति करो। संत रविदास जी उठकर संत कबीर के पास चले गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्रा केवल 5 नाम दिए। ये 5 नाम शरीर में बने कमलों को खोलने वाले हैं, राधा स्वामी पंथ वाले नहीं हैं तथा न दामा खेड़ा वाले गद्दी से दिए जाने वाले हैं। उनसे बिन मोक्ष में सहयोगी मंत्रा है। मीराबाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति और धन चाहिए वह इन्हीं मंत्रों से मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता है। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देख चल भून गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा की माता को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इससे हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया और मीरा ने उसका तुरंत उत्तर दिया। मीराबाई की माता ने कहा कि हे मीरा, तू सत्संग में जाना बंद कर दे, संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं। मीरा ने कहा कि हे माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूंगी, संसार भले ही ईशा की आग में जलकर मर न जाए। माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि
जिस रास्ते से तू रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा शेर रहते हैं, वे तुझे मार देंगे। मीरा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ है, वे कृपा करेंगे तो सिंह तो गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सारे सर्प निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे बेकार प्राणी होते हैं जो सर्प जैसे आकार के होते हैं परंतु 6 या 8 इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं, वे डसते नहीं। मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भक्त पुरुष भी रहते हैं, कोई तेरे को कहीं ले जाएगा और कुछ गलत कार्य कर देगा। मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आते हैं। माता, वे संत व भक्त तो मेरे पिता के समान हैं, वे ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते। मीरा की माता ने छुआछूत के कारण मीरा को रोकना चाहा, कहा कि हे मीरा, तेरा गुरु रविदास तो जाति का चमार है, इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है, सत्संग में जाना बंद कर दे। मीरा ने कहा कि हे माता, आपके विचार से मेरे गुरुजी चमार जाति के हैं, मेरे लिए तो वो परमात्मा है, मैं उनकी बेटी और वे मेरे पिता हैं, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूंगी। कुछ वर्ष के बाद अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर घर त्याग कर मीरा वृंदावन चली गई। वहाँ कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए। ज्ञान और चर्चा हुई, तब मीरा को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है, यानी केवल प्रथम मंत्रा का जाप संत रविदास जी ने दे रखा है। परमात्मा कबीर जी ने सतनाम की दीक्षा दी। मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। तीनों नाम की दीक्षा भी मिल जाएगी। मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। यदि आजीवन विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर तीनों नामों का जाप करती हो तो मोक्ष निश्चित है। वृंदावन में भी मीरा की आस्था श्री कृष्ण में कुछ थी, इसलिए उसे वृंदावन जाने का विचार आया था। जब मीराबाई राणा के अत्याचारों से तंग आकर घर त्याग कर चली गई थी तो उस क्षेत्र में अकाल मृत्यु, महामारी की मार शुरू हो गई थी। ज्योतिषों ने बताया कि आपके नगर से संत रुष्ट होकर चला गया है, जिस कारण यह उपद्रव हो रहा है। समाधान बताया कि यदि वह संत जीवित मिल जाए और वापिस मनाकर प्रसन्न करके उसे लाया जाए तो वह आशीर्वाद देकर सब ठीक कर सकता है। राणा ने अपने सभापतियों से प्रश्न किया कि ऐसा संत कौन था जो रुष्ट होकर चला गया। राणा का चाचा भवन सिंह राणा का महामंत्री था तथा परमात्मा का भक्त था। मीराबाई के साथ भौम ने भी संत रविदास जी से नाम लिया था। भौम को एक नौकर राजा ने दे रखा था। उस नौकर ने भी उस समय संत रविदास जी से नाम लिया था। वे पहले मीरा के साथ बैठकर परमात्मा की चर्चा घंटों भर किया करते थे। भवन मीरा को बेटी की तरह तथा साध्वी की तरह सम्मान देता था, परंतु अत्याचारी भतीजे राजा से डरते थे। मीरा को सांत्वना देता था कि भक्तों का भगवान ही रक्षक है। मीरा के चले जाने के बाद भवन तथा नौकर बहुत ही रोते थे और उन्हें याद करते थे। भौम ने राजा को बताया कि मीरा संत थी, वह चली गई, इस कारण से यह सब अनिष्ट हो रहा है। राणा ने कहा कि उसे कौन ला सकता है, मैं कभी उसे कष्ट नहीं दूंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ। 2 सिपाही जो मीरा की निगरानी के लिए छोड़ रखे थे, मीरा के साथ छाया की तरह साथ रहने का आदेश राणा ने उन्हें दे रखा था। मीरा की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने को कहा था। दोनों मीराबाई से ज्ञान चर्चा सुनते थे, उसके कष्ट में रोया करते थे, कहते थे कि बहन विश्वास रखो, परमात्मा सब देख रहा है। मीरा के अचानक चले जाने से उनकी दशा भी बहुत खराब थी और वे घंटों रोते थे। उन दोनों ने खड़ा होकर सभा में कहा कि हम मीरा को लौटा सकते हैं,
यहीं जिंदा मिल गई तो। राजा ने कहा कि यदि नहीं आई तो तुम क्या करोगे। वे बोले कि हम भी लौटकर नहीं आएंगे। दोनों मीराबाई की खोज में निकल पड़े। पता लगता है कि बहुत सारे संत वृंदावन में रहते हैं। वह मीराबाई मिल गई। लौट चलने की प्रार्थना की। बताया कि राजा के राज में उपद्रव हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने बताया कि मीरा वापस आएगी तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। राणा ने कहा कि आगे से मैं मीरा को कोई कष्ट नहीं दूंगा, आप चलो। मीरा ने कहा कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा यदि आप नहीं चलोगी तो हम प्रतिज्ञा करके आए हैं कि यदि मीरा जीवित मिल गई तो हमारी बात को मान लेगी। राणा ने कहा था कि यदि नहीं आई तो तुम क्या करोगे। हमने कहा कि हम भी नहीं आएंगे। बहन जी, हमारे परिवार की ओर देखकर ही चलो। मीराबाई बोली कि यदि मैं संसार छोड़ गई होती तो तुम लौट जाते। सिपाहियों ने कहा कि फिर लौटना ही था। उसी समय मीरा जी ने एक तार वाला यंत्र उठाया, परमात्मा की स्तुति करने लगी। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसी समय श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई। दोनों नौकरों ने लौटकर राणा को सभा में बताया। उस समय राजा अपने महामंत्री भवन के साथ शिकार खेलने जाते थे। भौम तलवार तीर लेकर तैयार था। उसके घोड़े को भक्त नौकर पकड़कर खड़ा था। भवन मंत्री सभा में बैठा था। नौकरों से राजा ने प्रश्न किया कि मीरा कहीं मिली। नौकरों ने कहा कि मिली थी, मना कर दिया और भगवान की मूर्ति में समा गई। राजा अहंकारी था। उसने कहा कि बाहर जाकर चरित्रहीन हो गई होगी, मुसलमान कसम कर लिया होगा, इसलिए धरती में गड़ गई। जब जानता वह संत थी, ऊपर आकाश में स्वर्ग में जाती। उस समय भवन भक्त खड़ा हुआ था और बोला, हे अपराधी, उस देवी के लिए ऐसे कटे जले शब्द न बोल। यदि वह ऊपर चली जाती तो तू तब भी मानने वाला नहीं था। तेरा पाप ही नहीं मानने देता। मैं जा रहा हूँ, स्वर्ग में देख ले। भौम सबके सामने घोड़े पर सवार हो गया। तलवार भी हाथ में थी। घोड़ा ऊपर को उठने लगा तो नौकर रोने लगा कि मालिक, मैं कैसे अकेला इस अन्यायी के राज्य में रह सकूंगा, मुझे भी साथ ले चलो। कहते कहते नौकर भक्त ने घोड़े की पूंछ पकड़ ली। वह भी घोड़े से लटका ऊपर चल पड़ा। घोड़े दूतों व गुलाम सहित भवन स्वर्ग गया। एक नित्यानंद जी महाराज गांव माजरा जिला रोहतक में जटेला तालाब पर साधना किया करते थे। जटेला तालाब 4 गांव की सीमा पर माजरा की सीमा में है। उनके विषय में कहा जाता है कि वे सशरीर ऊपर गए थे। वे श्री विष्णु जी के पुजारी थे। उनको ऊपर जाते किसी ने आंखों से तो नहीं देखा, परंतु पूर्ण विश्वास यही है। संत गरीबदास जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र के साथ सब अयोध्यावासी स्वर्ग गए थे। राजा हरिश्चंद्र के साथ काशीवासी सब स्वर्ग गए थे, परंतु जन्म मरण न तो श्री रामचंद्र का समाप्त हुआ, वे श्री कृष्ण के रूप में दोबारा जन्मे फिर मरे। न राजा हरिश्चंद्र का जन्म मरण समाप्त हुआ, वे 10वें अवतार के रूप में आगे जन्म लेंगे। करोड़ों व्यक्तियों को मारकर पूरे पाप इकट्ठे करके नरक में गिरेंगे। नित्यानंद जी तथा भौम जैसों की गिनती क्या की जाए। केवल कबीर परमात्मा की सत्य साधना 3 बार दीक्षा वाली अधिकारी से लेकर करने से जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल के अतिरिक्त विश्व में किसी को 3 नंबरों की दीक्षा देने का अधिकार ही नहीं है। यह वीडियो के माध्यम से मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर हजारों वर्ष कलयुग में दीक्षा देगा। अरब खरब मानव जो दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करेंगे तो मोक्ष में कोई शंका ही नहीं है। भवन मंत्री भक्त की रक्षा परमात्मा ने की। भक्त भवन का महामंत्री था, राजा का चाचा था और बहुत वफादार था। राणा अपने चाचा
होने के नाते तथा निष्कपट से सेवा करने के कारण भवन पर बहुत विश्वास करता था। भवन को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था। एक अंतिम मंत्री चाहता था कि मैं महामंत्री बनूं तो सारी कमांड मेरे हाथ में आ जाएगी। अब महामंत्री भवन के अधीन रहना पड़ता है, वह जो कहता है वही करना पड़ता है, मेरी नहीं चलती। राजा के सामने महामंत्री भवन की निंदा करता रहता था, परंतु राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे चाचा मेरे विरुद्ध चल सकते हैं या मेरे राज्य को हड़पना चाहते हैं। परंतु दुष्ट मंत्री को चैन नहीं था। राजा महामंत्री भवन को शिकार करने के समय या अन्य किसी शहर में जाना होता तो सदा साथ में रखता था। शिकार करने जाते थे। भवन जीव नहीं मारना चाहता था, परंतु राजा को नाराज भी नहीं करता था, इसलिए लकड़ी की तलवार बनाकर लोहे की म्यान में डाल रखी थी। बाहर से तो तलवार तेज धार वाली लगती थी, अंदर लकड़ी का टुकड़ा था। भवन शिकार के समय राजा से दूसरी ओर घोड़ा ले जाते थे। कोई जीव हिंसा नहीं करते थे। भवन का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। जो भी कार्य गलत होता तभी कहते कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, अच्छा हुआ। किसी मंत्री को बताया कि भवन महामंत्री ने काट की तलवार ले रखी है, कहता है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। चापलूस मंत्री ने भवन के पीछे से उसकी तलवार देख ली। वास्तव में वह काट की थी। एक दो को और दिखाई, तीन चार ने आंखों देखी। चापलूस मंत्री ने सबसे कहा कि भवन अपने भतीजे को मरवाना चाहता है, स्वयं राजा चाहता है। भाइयों, मेरे साथ राजा के पास चलो। मंत्री अपनी मंडली को लेकर राजा के पास पेश हुए। सबने एक सुर में कहा कि राजन, हम आंखों देखकर आए हैं। भवन आपका रक्षक ही नहीं है, आपको धोखा दे रहा है। काष्ठ की तलवार ले रखी है, आप स्वयं मांग कर देखे, हम पर विश्वास न करो। राजा ने कहा कि यदि भवन की तलवार काठ की मिली तो सबके सामने उसकी गर्दन कटवा दूंगा। राजा ने सब मंत्रियों तथा महामंत्रियों को आदेश दिया कि दूसरे शहर में जाना है। अब उसने अपने अस्त्र शस्त्र लगाकर आधे घंटे में तैयार होकर ड्योटी द्वारा द्वार पर हाजिर हों। सब अपनी तलवार व अन्य शस्त्र लेकर द्वार पर खड़े हो गए। राजा आए और बोले, सब मंत्री, महामंत्री तथा अन्य अंगरक्षक अपनी अपनी तलवार लेकर एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। ऐसे ही हो गया। राजा प्रत्येक के पास जाकर कहने लगे कि अपनी तलवार की धार चेक कराओ, तुमने धार ठीक से बनवा रखी है कि नहीं। सबकी तलवार लोहे की थी। जब भवन का नंबर आया तो भवन को लग रहा था कि चंद मिनटों का जीवन शेष है, परमात्मा को याद कर लूं। भवन परमात्मा का नाम जो गुरुजी से ले रखा था जाप करने लगा। राजा ने कहा कि महामंत्री, तलवार म्यान से निकालो। भवन को नहीं पता लगा कि कब तलवार म्यान से बाहर निकली। वह तो अंतिम श्वास ले रहा था। जो ही भवन ने पूरे बैग के साथ तलवार म्यान से बाहर निकाली तो तलवार लोहे की थी। उसकी चमक आंखों को ऐसे लग रही थी कि जैसे आकाशीय बिजली चमकने लगी हो। देखने वाले जो आंखों देख रहे थे कि भवन की तलवार काट की थी, उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस घटना के बाद भवन की आस्था परमात्मा में पूर्ण रूप से दृढ़ हो गई, परंतु दुष्ट मंत्री बाज नहीं आया। एक दिन राजा व महामंत्री कहीं जाने की तैयारी में खड़े थे। राजा मंत्रियों से बात भी कर रहा था तथा तलवार को निकालकर उसकी धार देखने लगा। बातों में व्यस्त होने के कारण राजा को ध्यान नहीं रहा। उसकी दाएं हाथ की उंगली टूटकर दूर गिर गई। राजा को जोर की पीड़ा हुई। महामंत्री बोला कि अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। उस दिन राजा को लगा कि वास्तव में महामंत्री के मन में कोई दोष है, यह मेरा हित चाहता है।
चापलूस मंत्री को मौका मिल गया। राजा के लिए वैद्य बुलाकर लाया। कहने लगा कि हे राजन, देख लिया आपने, सुन लिया अपने कानों से। राजा ने आदेश दिया कि महामंत्री को जेल में डाल दो। चापलूस मंत्री को महामंत्री बना दिया गया। 6 महीने में राजा की अंगुली का जख्म भर भी गया। राजा के दाएं हाथ में केवल 3 अंगुलियां थी। नए महामंत्री को साथ लेकर राजा शिकार के लिए गया। जंगल में शिकार के पीछे घोड़े दौड़ा रखे थे। राजा तथा महामंत्री दोनों सेना से दूर गहरे जंगल में चले गए। आगे कुछ जंगली व्यक्ति मिले। उन्होंने दोनों को घेर लिया तथा पकड़कर रस्सी से बांधकर घर ले गए। जंगली व्यक्तियों ने देवी को नरबलि चढ़ाने का संकल्प कर रखा था। पुरोहितों को बताया कि हम 2 व्यक्ति पकड़ कर लाए हैं। पुरोहितों ने कहा कि अच्छी बात है, दोनों की बलि चढ़ा देंगे तो देवी बहुत प्रसन्न होगी, परंतु जांच करो कि इनका कोई अंग भंग ना हो। जांच करने पर पाया कि एक व्यक्ति की उंगली नहीं है, कटी हुई है। पुरोहित बोला कि जिस उंगली कटी है उसे जाने दो, वह बलि के योग्य है ही नहीं, दूसरे को तैयार करो। देखते देखते चापलूस मंत्री का सिर काटकर पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाकर फिर पकाकर खाने के लिए ले जाने लगे। राजा तेजी से भागा, सीधा कारागार में गया जहाँ मंत्री बंद था। उसे मुक्त किया तथा आप बीती सुनाई और कहा कि आप ठीक ही कह रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी मौत हो ही जाती। राजा ने महामंत्री से प्रश्न किया कि मेरी अंगुली कटी तो मेरी जान बच गई, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने की कैद का कष्ट भोगना पड़ा, आपके लिए क्या अच्छा हुआ। महामंत्री ने कहा कि 6 महीने की कैद से मेरी जान बच गई। अगर यदि मैं कैद में नहीं होता तो मैं आपके साथ जंगल में जाता, उस मंत्री की जगह मेरी बलि चढ़ती। राजा ने अपनी गलती की क्षमा याचना की और उसे अपना महामंत्री बना लिया। जब बहन मीरा जी घर त्याग कर जा रही थी तो रास्ते में कुछ व्यक्ति एक गुफा के द्वार पर सामने बैठे थे। मीराबाई ने उनसे वहां इकट्ठे होने का कारण जाना तो बताया कि इस गुफा के अंदर एक महात्मा रहता है, वह कभी कभी बाहर आता है, जिसको दर्शन हो जाते हैं उसका ही कल्याण हो जाता है, परंतु वे महिलाओं को दर्शन नहीं देते हैं। मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सुना है कि पुरुष तो एक परमात्मा ही है, अन्य तो शरीर बदलकर स्त्री पुरुष बनते ही रहते हैं। यदि कोई दूसरा पुरुष पृथ्वी पर है तो मैं उसके दर्शन करके ही जाऊंगी। महात्मा का विशेष सेवक था, केवल वह ही गुफा में जा सकता था। सेवक से महात्मा पता कर लेता है कि कोई स्त्री तो बाहर नहीं बैठी है। सेवक ने बताया कि एक साध्वी आई है, वह कहती है कि मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगी। महात्मा बाहर आए। मीराबाई ने कहा कि महाराज, मैं जानना चाहती हूँ कि इस 5 तत्वों के बने मानव शरीर में स्त्री तथा पुरुष के तत्व में क्या अंतर है? केवल एक पुरुष है परमात्मा, आप अन्य पुरुष कैसे हो? आत्मा शरीर धारण करती है, नर मादा का अभिनय करती है। महात्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। गुफा छोड़कर मीराबाई के साथ जाकर संत रविदास जी से दीक्षा ली। आत्मज्ञान, आत्मा स्त्री पुरुष की एक ही है। जैसे स्वांगी स्वांग करते हैं, स्त्री पुरुष बनकर अभिनय करते हैं, ऐसी आत्मा कर्मों के अनुसार नर मादा बनकर अभिनय करती है।